साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप न्यू रोज़गार के तलाश में हैं या फिर आप सीएसपी चला रहे हैं यानी ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं किसी बैंक का, तो मैं जो है फिनो पेमेंट बैंक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अन्य बैंकों की अपेक्षा फिनो पेमेंट बैंक की अगर तुलना की जाए तो किन किन मामलों में अदर बैंक से बेहतर है। साथियों, कुछ सर्विसेज फिनो पेमेंट बैंक की अन्य बैंकों की अपेक्षा तो बहुत ही बेहतर हैं। जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसमें ई केवाईसी होती है। ई केवाईसी का मतलब आधार सिस्टम है। आपका आधार नंबर पड़ेगा और आपका फिंगर लगेगा। फिंगर लगते ही आपका आईडी और अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको जो आपका अकाउंट नंबर ओपन होता है, आपको पेमेंट उसी अकाउंट में करना होता है। उसमें करने से आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड होने के कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं। वो पैसा आपके अकाउंट में है, आप उसे नई आईडी आपकी ओपन होती है, कोई परेशानी आपको होती है तो उस पैसा को आप विड्रॉ भी कर लेते हैं। अलग अलग मार्केट का, अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग ज़िलों का रेट होता है, लेकिन इस समय ज़्यादातर प्रदेश या ज़्यादातर ज़िलों में 1500 से आईडी बनाई जा रही है। कहीं कहीं पर 2000 या 3000 में भी आईडियाँ बन रही हैं। आईडी लेने के बाद आप कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं, क्यों अन्य बैंकों से बेहतर इसकी सीएसपी चल रही है, क्या इसका कमीशन है, इसके बारे में पूरा मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊँगा। तो साथियों, मैं या आप जो है जब भी अपने मोबाइल में या सिस्टम में काम करेंगे तो दोनों में काम करने का तरीका अलग से होता है। मोबाइल में आप जो है ऐप्स के माध्यम से काम करेंगे और सिस्टम में इसकी जो वेबसाइट है partner.finopamentbank.in पे जाएंगे। मैं जो सिस्टम में अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आप काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक नया पेज खोल रहा हूँ और देखिए ये फिनो पेमेंट बैंक की साइट है। लिखा हुआ देखिए ऊपर partner.finopamentbank.in। ये पहले इसका बैंक का प्रचार पेज आता है। जो भी नई चीज़ आती हों यहाँ पर अपडेट होते रहता है। अब यहाँ पर जो है आप आईडी डालेंगे। कोई भी आप आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ भी आप डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो पेज आपका आगे बढ़ जाएगा और लॉगिन पेज पर ये चला जाएगा। देखिए लॉगिन पेज पर अब ये आ गया। अब यहाँ पर आपको अपना ये नोटिफिकेशन पेज हर बार आता है जितनी बार आप आईडी खोलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप किसी को अपना ओटीपी ना दें और एक कंपनी का टोल फ्री नंबर भी है। इससे आप ओके करेंगे और यहाँ पर आप आईडी डालेंगे। आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने में ओटीपी आएगा और अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा पोर्टल खुल चुका है। आप 2-3 चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप काम करते हैं तो डैशबोर्ड की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप जो है क्लिक कर देते हैं तो ये डैशबोर्ड जो है हमेशा जो अंदर जा रहा है ये अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पर ये टिका रहेगा। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट बैलेंस, कि आपके खाते में कितना बैलेंस है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। अलेबल बैलेंस और तीसरा है एमएबी बैलेंस। बहुत ज़्यादा लोग एमएबी बैलेंस को लेकर के बहुत कंफ्यूज थे शुरुआत में। अब सबको जानकारी हो गई कि इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के है। इसका मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, कि जो रात के समय पैसा आप अपने अकाउंट में छोड़ते हैं वो एमएबी बैलेंस में जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप दिन भर में लाखों रुपए की निकासी किए, जमा किए और शाम को पैसा अगर खाली कर लिए तो आपका एमएबी बैलेंस उस दिन का 0 रहेगा। आप उदाहरण के तौर पर 100 रुपया ही निकाले और रात के समय पैसा और आ गया, कल सुबह उस पैसे को आप ट्रांसफ़र किए या पैसा नगद निकाले तो आपका एमएबी बैलेंस 100 रुपया हो गया। आप किस समय आईडी को लॉगिन किए हुए हैं ये डेटा यहाँ पर दर्शाता है। बाकी सर्विसेज और भी आगे हैं, इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको, जैसे चेंज पासवर्ड, अपडेट माई कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सर्विसेज क्या क्या हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो है माइक्रो एटीएम, यानी आप माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
इस पर कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता है, जो अन्य कंपनियों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर है और बहुत अच्छी उसकी सर्विस है। एपीएस, फिनो पेमेंट बैंक का एपीएस अन्य बैंकों के एपीएस की अपेक्षा बहुत बेहतर और मजबूत माना जाता है। इसमें पैसा नहीं के बराबर फंसने के चांसेस होते हैं। किसी कारण से पैसा फंसता भी है तो 99% लोगों का पैसा 2 घंटे बाद अपने ही वॉलेट में यानी सीएसपी धारक के वॉलेट में पैसा वापस आता है। 1% चांस ऐसे होते हैं कि ग्राहक के खाते में कभी पैसा रिफंड जाए। इसके अलावा सर्विस जो बहुत अच्छी है कैश बाज़ार की, लेकिन अभी ये सर्विस चालू नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से, लेकिन बहुत अच्छी ये सर्विस है। मर्चेंट सपोर्ट जो हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी सर्विस है। मर्चेंट सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको सपोर्ट कौन करने वाला है, आपके एरिया मैनेजर का क्या नाम है, ब्रांच मैनेजर का क्या नाम है, ब्रांच का क्या नाम है, आपको कौन देखेगा, आपकी समस्याओं को कौन सॉल्व करेगा, उसके बारे में मैं उदाहरण के तौर पर जो है मैं उसे खोल कर दिखा दे रहा हूँ। मर्चेंट सपोर्ट देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज खुल करके आ गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच मैनेजर का नाम नील है, क्योंकि उसका ब्रांच मैनेजर अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हों, इसलिए उनका नाम नहीं दिखा रहा है और इसलिए उनका मोबाइल नंबर भी अभी नहीं है। सेल्स ऑफिसर का नाम देखिए यहाँ पर अमित कुमार और उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। एरिया मैनेजर शिशिर सिंह हैं और मर्चेंट हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी परेशानी आपको यदि हो रही है तो आसानी से आप यहाँ मेल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और कभी कभी लोग चेंज हो जाते हैं और अपडेट सही टाइम पर नहीं हो पाता है, तो उस समय भी ये नंबर पर अगर कॉल करते हैं तो नए लोगों का नंबर प्रोवाइड यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका ब्रांच कौन सा है, देखिए यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर मिल जाता है आपको कि किस ब्रांच से आप मैप हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर उसके अलावा डैशबोर्ड के अलावा जो है कैश कलेक्ट। साथियों ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, जब जो कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 2% टीडीएस कटेगा 1 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन होने पर, तो वह कैश कलेक्शन का उपयोग अगर करते हैं तो कभी भी उनको दिक्कत नहीं आएगी और उनको कैश लेने के लिए किसी और बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जो है मैं इसे क्लिक करके खोल कर दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको इसका उपयोग करना है। देखिए हम यहाँ पर कैश इन पर क्लिक करेंगे आप, इसके बाद देखिए बहुत सारी कंपनियों का नाम आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सब वो कंपनियाँ हैं जो मार्केट से कैश उठाती हैं। फाइनेंस कंपनियाँ हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैं जो ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में समूह के रूप में या छोटे छोटे गाड़ियों के इंश्योरेंस करती हैं और उनका कलेक्शन करती हैं। ये कलेक्शन करके जो है बैंक में जमा करती हैं। आप इनसे यदि बात कर लेते हैं तो ये कैश आपके पास आएगा और बहुत दोहरा लाभ ये है कि आपको कैश भी मिल जाएगा और साथ साथ में जो है आपको इसमें कमीशन भी मिलता है आपको, यानी पैसा भी आप लेंगे और कलेक्शन और जो है आप कमीशन भी पाएंगे। तो बहुत बेहतर सर्विस अन्य बैंकों की अपेक्षा यह है। इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारी कंपनियों का नाम दिया गया है। अभी और भी कंपनियां हैं जो पूरा अभी खुल नहीं पा रहा है, तो ये सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए नीचे और ट्रैक रिवीजन और रिवीजन, ये दो चीज़ों का उपयोग कब होता है, कब ये काम में आते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब किसी भी का आप अकाउंट ओपन करते हैं तो किसी भी कारण से कभी कभी नेम मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नामनी नेम मिस्टेक हो गया या समझ में नहीं आया, जो है कुछ कन्फ्यूजन है, तो आईडी रिवीजन में चली जाती है, यानी कुछ ना कुछ अनकम्प्लीट होता है, उसमें कुछ चीज़ें छूटी रहती हैं। तो आप रिवीजन में जा कर के उन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। डेट वाइज होता है यह, किस डेट से किस डेट को सेलेक्ट करते हैं आप, और इस तरह से आपका पेज खुल जाता है। चूँकि जो है मैंने कोई इस टाइप का काम नहीं किया हुआ है तो मेरे में अभी नहीं दिखा रहा है। तो ये रिवीजन मैंने जैसे आप किसी का भी अकाउंट खुलता है और होल्ड पर लग जाता है अन्य बैंकों में, उस टाइप से अगर यहाँ होल्ड पर लगता है तो उस चीज़ को आप यहाँ से सॉर्ट आउट आसानी से कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल, जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश इन स्टेटस और रिपोर्ट, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है, डिटेल्स क्या है, अकाउंट हिस्ट्री क्या है, क्या क्या आपने लेन देन किया हुआ है, कितना आपको कमीशन मिला हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। किट मेजरमेंट, अकाउंट खोलने के लिए आपको किट की आवश्यकता होती है, तो किट कैसे आप ऑर्डर करेंगे, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसके बारे में वहाँ पर है। और सबसे अच्छी सर्विस फिनो पेमेंट बैंक की ज्ञान कोश है। कोई भी नई सर्विस यदि आती है या पुरानी सर्विस है उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो आप ज्ञान कोश खोल करके वहाँ से उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, कैसे हम उस पर काम करेंगे, कैसे एक्टिव करेंगे, क्या चीज़ें हैं। ये भी बहुत अच्छी सर्विस फिनो पेमेंट बैंक की है। मर्चेंट एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अन्य चिट फंड कंपनियों में आपको नहीं मिलेगा। मर्चेंट एग्रीमेंट कि मर्चेंट के साथ जो कंपनी का एग्रीमेंट होता है, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर खुल गया यह एग्रीमेंट 1 और एग्रीमेंट 2। जैसे देखिए हम क्लिक करते हैं, एक देखिए ये हमारा पर PDF डाउनलोड हो गया। ऐसे अगर हम ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा कि हमारा और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को भी आप देख सकते हैं कि आपका उनका क्या एग्रीमेंट है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, जो कि आपके पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जो ये आपको अन्य कंपनियों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये भी सर्विस आपको बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है ज्ञान कोश डाउनलोड सर्टिफिकेट, जो हम काम करते हैं VC हैं, इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए मैंने वहाँ पर क्लिक किया और मेरा सर्टिफिकेट देखिए डाउनलोड हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया और ओपन करते ही देखिए मेरा सर्टिफिकेट डाउन हो गया कि मैं जो है फिनो पेमेंट बैंक का VC हूँ और मैं काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ खुल करके आ गई। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, या अभी तक हमें दिक्कत नहीं लगी। इसके अलावा और जो सर्विसेज हैं इनकी, सर्च सर्विस रिक्वेस्ट, कोई सर्विस का आप रिक्वेस्ट किए हुए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। लीड रिपोर्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए, VC लेने के लिए, करंट अकाउंट खोलने के लिए जो अप्लाई करते हैं, वो लीड आपको एरिया का होगा तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है आपके बारे में नहीं जान पा रहा है लेकिन उसे अकाउंट खोलना है, तो आप लीड जनरेट से चेक कर लेंगे कि देखिए मैंने खोल के दिखा दे रहा हूँ कि जो है किस तरह से आप अगले तक पहुँच जाएंगे और उसका आपको अकाउंट मोबाइल नंबर मिल जाएगा, पता मिल जाएगा और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसे पूरा कर देंगे। देखिए इस तरह से लीड मिल जाएगी आपको कि कौन कौन से लोग हैं, लेकिन उनको BC पॉइंट चाहिए, सेविंग अकाउंट, इस तरह से आपको लीड भी मिल जाएगी। तो साथियों ये है फिनो पेमेंट बैंक की सर्विसेज और सुविधाएं, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बेहतर है। साथियों अगले वीडियो में मैं आपको जो है क्या इसका कमीशन स्ट्रक्चर है, अन्य कंपनियों से तुलना करके जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कमीशन ऐसे नहीं मिलता है कि 100 रुपये से 500 रुपये तक कितना कमीशन, 500 से 1000 तक कितना कमीशन, नहीं। इसमें कमीशन जो मिलता है वह निर्धारित है कि 0.08% या 0.02% या 0.020% कमीशन आपको मिलना है। 100 रुपये निकालेंगे तो 100 रुपये रेट बढ़ जाएगा, 500 निकालेंगे तो 500 रेट बढ़ेगा, 600 निकालेंगे 600 रेट से बढ़ेगा। तो कमीशन भी बैंकों की अपेक्षा बेहतर है। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो है उसका कंपेयर करके पूरा मैं बताऊंगा, कई कंपनियों का कंपेयर करूंगा कि उनसे बेहतर फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन कैसे है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।